बोर्ड्स का रिजल्ट जब मेरा आया तो मैं शॉक रह गया, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मेरे वीक थे, उतने स्ट्रॉन्ग तैयारी उसमें नहीं हुई थी, बट उसमें भी मेरे अच्छे नंबर आए। और आज इस वीडियो के माध्यम से वही हैक, वही स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कई बार क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स हमारे तैयार अच्छे से नहीं होते, या कुछ चैप्टर्स अच्छे से तैयार नहीं होते, और एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमें आ नहीं रहे होते। तो हम बना के किस तरीके से लिखें ताकि एग्जामिनर को भनक ना लगे कि इसका आंसर हमें नहीं पता हो, और एग्जामिनर एकदम फ्लो में आपको पूरा नंबर देके चला जाए। और ये वीडियो अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि चाहे कितनी भी तैयारी बच्चों तुम क्यों ना कर लिए हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा प्रश्न पेपर में जरूर होता है जिसका आंसर आपको पता नहीं होता, या थोड़ा बहुत आंसर पता होता है और इसकी स्ट्रैटेजी तुमको नहीं पता होती कि कैसे लिखते हैं इसका आंसर ताकि हमें पूरे नंबर मिल जाए। देखो बच्चों, स्टार्टिंग से मैंने तैयारी की थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एकदम जम के तैयारी की। पूरा एकदम मैं कॉन्फिडेंट था कि कुछ भी आ जाए मैं लिख दूंगा। और हालांकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसमें बड़े अच्छे पेपर गए मेरे, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जैसे हिंदी या इंग्लिश, उनमें मेरा कॉन्फिडेंस उतना बढ़िया नहीं था। या हो सकता है कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनके फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस उतना बढ़िया नहीं हो, है ना, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो आपको आ नहीं रहे होते। तो सबसे पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि एकदम कान खोल के सुनना, जो सब्जेक्ट्स आपका कमजोर है या जिस सब्जेक्ट की तैयारी आपकी अच्छी नहीं हुई है, एग्जाम में जाने से 1 या 2 दिन पहले उस सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग वाला 5 नंबर वाला, वो एक बार अच्छे से पढ़ के चले जाओ कि अच्छा इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। विद्युत धारा वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ के दोनों नियम। किरण प्रकाशिकी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, लेंस मेकर सूत्र। तरंग प्रकाशिकी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। तो ऐसे ऐसे 5 नंबर वाले हर एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन भी तैयार कर लिए तो तुम्हें उस चैप्टर का आइडिया लग जाएगा। और जब आप उस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन उठाओगे जो तुमको नहीं भी आ रहा हो या थोड़ा बहुत आ भी रहा हो, तो उस आंसर को रिलेवेंट करके थोड़ा बहुत बना के अगर आप लिख देते हो तो नंबर आपको मिल जाए। देखो, नंबर इसीलिए कटते हैं कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और तुम आंसर कुछ और लिख रहे हो। क्वेश्चन को रिलेट करके अगर आप आंसर लिखते हो, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में अगर पूछा है कि किरचॉफ के कितने नियम हैं, सचित्र वर्णन करिए, तो आपको सबसे पहले आंसर लिखते समय लिखना है कि किरचॉफ के नियम को इस पूरे के पूरे आंसर के माध्यम से हम उल्लेखित करने वाले हैं। किरचॉफ के 2 नियम हैं, और इतना लिखने के बाद अगर अंदर कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर बना के लिख देते हो तो आपने चूंकि भूमिका बांध दी है उस टाइप से, अगर फ्लो में कॉपी जांची गई, और अक्सर फ्लो में ही कॉपी जांची जाती है क्योंकि लाखों बच्चों की कॉपियां जांचनी होती है, तो नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो कि हर चैप्टर के बड़े बड़े क्वेश्चंस 1-1, 2-2 तैयार कर लो, जिससे तुम्हें उस चैप्टर का आइडिया लग जाए, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर लिख के आ जाते हो तो आपके नंबर मिल जाएंगे और आप अच्छा कर पाओगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत कम है, या जिनको ऐसा लगता है कि बना के लिखने पर नंबर मिलते हैं क्या, तो जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं, बट ये है कि बना के भी अकल से लिखना पड़ेगा आपको। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।